गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने शब्द विचार पढ़ा था और इससे पहले हमने वर्ण विचार भी पढ़ा था। देखिए, हमने वर्ण विचार से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नहीं करे थे या पाठ्य पुस्तक में जो कार्य दिया गया है वो नहीं करा था। तो आज हम वो कार्य करेंगे और शब्द विचार से संबंधित भी हम पाठ्य पुस्तक का कार्य करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 2 देखिए कि दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इनमें अनुस्वार, अनुनासिक वह विसर्ग में कौन आएगा। क्या बताना है? दिए गए शब्दों में से आपको देखकर बताना है कि इसमें किसमें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आएंगे। देखो, पहला क्या है? चांद। पहला चित्र क्या है? चांद का। तो इसमें क्या आएगा? अनुनासिक। क्या आएगा? अनुनासिक। इसका कैसा होता है? देखिए, यहाँ पे चिन्ह भी बताया गया है। आधा चांद बनाकर उसके ऊपर एक बिंदी लगानी है। कैसा होगा बच्चों? देखो, आधा चांद बनाकर उसके नीचे एक बिंदी। दूसरा चित्र देखिए, किसका है? घंटी का। तो देखो, इसमें क्या आएगा? अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? मतलब अनुस्वार का चित्र कैसा होता है? एक बिंदी सा। अगला चित्र देखिए, अगला चित्र किसका है? प्रातः का। तो इसमें क्या आएगा? विसर्ग। विसर्ग क्या चित्र कैसा होता है? दो बिंदी, एक बिंदी ऊपर, एक बिंदी जस्ट उसके नीचे। अगला चित्र देखिए, अगला चित्र किसका है? पंख का। उसमें क्या आएगा? अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है? अभी बताया था, सिर्फ एक बिंदी। तीसरा देखिए, दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। देखो, कथन पढ़ो, अगर सही है तो सही का चिन्ह लगाओ और अगर गलत है तो गलत का चिन्ह लगाओ। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो इसमें आप सही का निशान लगाओ। अब ख देखो, संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं। क्या ये सही है? हाँ बच्चों, ये भी सही है। तो इसमें भी सही का निशान लगाओ। अब ग देखो, अह को अनुस्वार कहते हैं। नहीं, ये गलत है। अह को हम अनुस्वार नहीं कहते। देखो, डॉक्टर में आगत वर्ण का प्रयोग हुआ है। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर में ड के ऊपर किसका? आगत वर्ण का उपयोग हुआ है। और देखिए, किसी भी व्यंजन में अ नहीं लगा होता। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारे ही व्यंजनों में अ का प्रयोग होता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अच्छा देखिए, वर्णमाला में सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इस पर सही का निशान लगाओ। चौथा देखिए, दिए गए वर्णों को मिलाकर कौन सा संयुक्त व्यंजन बनेगा? सामने लिखिए। देखो, क और श को मिलकर क्या बना? श। क और श व्यंजन को मिलाकर कौन सा संयुक्त व्यंजन मिला? श। श और र को मिलाकर क्या बना? श्र। त और र व्यंजन को मिलाकर क्या बना? त्र। ज और अण व्यंजन को मिलाकर क्या बना? ज्ञ। क्या मिला? ज्ञ। तो इस तरीके से हमने ये पाठ्य पुस्तक का कार्य पूर्ण कर लिया है। अब आप शब्द विचार वाले पे आइए। अब आप क्या करेंगे बच्चों? अब आप शब्द विचार वाले पे आइए।
नहीं, अभी जब आप पीछे जाएंगे तो आपको और इसके प्रश्न उत्तर मिलेंगे। तो ये पेज पलटिए और अगले पेज पर आइए। देखो 5वां प्रश्न क्या है, चित्र देखकर सही मात्रा लगाइए। चित्र देखिए और चित्र देखकर आपको सही मात्रा लगानी है। देखो क्या लिखा है, हरण, और चित्र किसका है, हिरन का। तो हम ह पे ई की मात्रा लगाएंगे। तो देखो लगा दो, देखो यहाँ मैंने लगाया है, ये देखो हिरन। अगला चित्र देखिए किसका है, कबूतर का, और लिखा क्या है, कबूतर। तो देखिए ब जो है उस पे ऊ की मात्रा लगेगी, तो लगाओ, तो ये क्या होगा, कबूतर। अब देखिए अगला चित्र किसका है, घोड़े का, और लिखा क्या है, घड़ा। तो देखो घ पे ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, घोड़ा। अगला चित्र देखिए किसका है, कोयल का, क पे ओ की मात्रा लगाओ, कोयल, कोयल। अगला चित्र देखिए किसका है, सैनिक का, और लिखा क्या है, सनक। तो हम स पे आई की मात्रा और न पे ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, सैनिक। अगला देखिए किसका चित्र है, औरत का, और लिखा क्या है, अरत। तो अ पे औ की मात्रा लगाओ, औरत। छठा देखिए का, देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। पहला देखो अक्षर, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द। देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, तो इस पे सही का निशान लगाओ। अब ख देखो, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। पहला देखो 2, दूसरा 3, तीसरा 4। देखो 2 प्रकार के होते हैं वर्ण। अब ग देखो, श कौन सा वर्ण है, पहला आगत, दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर। तो देखो श संयुक्त व्यंजन है, क्यों, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है। घ देखो, कृषक शब्द में कितने वर्ण की मात्रा है, किस वर्ण की मात्रा है ये बतानी है। तो पहला देखो र की, दूसरा री की और तीसरा औ की। बताओ किसकी है। देखो कृषक शब्द में री की मात्रा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने सारे जो प्रश्न उत्तर है वो पूरे कर लिए हैं। आप भी इन्हें अपनी कॉपी में करिए और समझिए। धन्यवाद।